अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर कैसर बादशाह। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मेरा पहला लेक्चर है 9th क्लास मैथमेटिक्स के लिए और आज मैं यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। यूनिट 1 में हमारा पहला जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस का जो कंसेप्ट है ये फर्स्ट टाइम एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाया था और ये 1860 में था। उसका नाम था आर्थर केले। अब यहाँ पर मैट्रिसेस के डेफिनेशन से पहले हम इस डेटा को देखते हैं कि ये हमारे पास दो कंट्रीज पाकिस्तान और इंडिया के कुछ इनके दरमियान क्रिकेट मैचेस खेले गए हैं। तो इन दोनों में तक 8 मैचेस जो है वो खेले गए हैं। इसमें 4 मैचेस जो है वो पाकिस्तान ने जीते हैं और इसी तरह 3 मैचेस इंडिया ने, एक इनमें ड्रॉ हुआ है और लास्ट जो मैचेस है पाकिस्तान के वो 3 है और इंडिया के 4 है। डेफिनेशन से पहले हम इस डेटा को देखते हैं तो इस डेटा को अरेंज किया हुआ है टेबल की फॉर्म में। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में ये जो डेटा अरेंज है और इसी तरह ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में अरेंज है। तो ये टेबल की फॉर्म में जो डेटा अरेंज है इसी के बेस पे अब हम मैट्रिसेस को डिफाइन करेंगे। मैट्रिसेस की जो डिफिनीशन है कि अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। असल में ये रेक्टेंगुलर एरे जो है ये अरेंजमेंट जो है हम इस अरेंजमेंट को कहते हैं जब हम डेटा को टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हैं, जैसे पिछले स्लाइड में आपने देखा। तो जब हम डेटा को अरेंज करते हैं, रियल नंबर्स को अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में और उसको हम इनक्लोज्ड करें, यानी उसको हम बंद करें स्क्वायर ब्रैकेट्स में, यानी हम इस डेटा को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम अरेंज करें तो इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये देखिए हमारे पास ये जो डेटा है ये टेबल की फॉर्म में, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन में 4 और 2 है, दूसरे हॉरिजॉन्टल लाइन में 1 और 5 है, इसी तरह नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास 3 और 1 है। इसी तरह ये हमारे पास वर्टिकल लाइन के फॉर्म में ये डेटा अरेंज है। तो जब हम रियल नंबर्स को अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में, यानी टेबल की शक्ल में, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरेंज करें, इसको इनक्लोज करें इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये हमारे पास पहला रो है, इसको हम रो 1 कहते हैं। इसी तरह ये जो दूसरे हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर्स है 1 5, इसको हम रो 2 कहते हैं। और ये जो हमारे पास लास्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें 3 और 1 अरेंज किए हुए, इसको हम रो 3 कहते हैं। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास जिसमें 4 1 3 अरेंज है, इसको हम कॉलम 1 कहते हैं। और जो दूसरा वर्टिकल लाइन है इसको हम कॉलम 2 कहते हैं। और इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, जितनी भी डेटा है, इस सारी एंट्रीज को हम जो कहते हैं एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। और ये जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 3x2, इसको हम डायमेंशन ऑफ दिस मैट्रिक्स कहते हैं, यानी ये इस मैट्रिक्स की डायमेंशन है। अब डायमेंशन से क्या मुराद है? तो डायमेंशन भी हम इसको कहते हैं और हम इसको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? उसकी डिफिनीशन कुछ ये है कि अ मैट्रिक्स विथ m रोज एंड n कॉलम्स, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें m रोज हो और n नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो उसको हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। और इसको हम लिखेंगे m क्रॉस n और इसको हम रीड करेंगे m बाई n या m क्रॉस n। ये जो साइन है ये मल्टीप्लीकेशन का नहीं है, इसको हम कहेंगे क्रॉस, m क्रॉस n, या हम इसको कहेंगे m बाई n। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो हमारे पास इसमें 2 रोज है। अब जब हम इसका ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं जो कि m से हमने डिनोट किया हुआ है और उसकी वैल्यू 2 है। ये देखिए डिफिनीशन में m, तो m की वैल्यूज हमारे पास 2 है क्योंकि इसमें 2 रोज है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रॉस। अब हम इसमें देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं। तो इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और कॉलम को हमने डिनोट किया हुआ है n से। ये हमारे पास n है नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 क्रॉस 3, यानी सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखेंगे कि इसमें कितने रोज है और फिर क्रॉस के बाद नंबर ऑफ कॉलम। इसी तरह दूसरा एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है, यानी m की वैल्यू हमारे पास कितनी है? m की वैल्यू हमारे पास 2 है।
और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 क्रॉस। अब अगर इसको आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम है, तो इसके बाद हम नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास उसको हमने n से डिनोट किया हुआ है, तो n क्रॉस n। तो इसी तरह ये जो हमारे पास है m क्रॉस n, इसको हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर या इस मैट्रिक्स का डायमेंशन कहते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 3 डायमेंशन का है, या इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, और इस तरह इसका 2 बाई 2 है। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यानी दो मैट्रिसेस हमारे पास कब इक्वल होंगे। अब अगर हमें कोई भी दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी, तो ये दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन क्या है, बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर। पिछले स्लाइड में हमने ऑर्डर के बारे में पढ़ा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को हम ऑर्डर कहते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस हो और इन दोनों का ऑर्डर सेम हो, यानी इसका क्या मतलब है, दे रिस्पेक्टिवली हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी दोनों में रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद सेम है। दूसरी कंडीशन ये है कि द एलिमेंट एंड द करिस्पॉन्डिंग पोजीशन इन ए एंड बी आर इक्वल, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स में करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। अब इस डिफिनेशन को एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस है, एक हमारे पास पहला मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स में दो रोज है, तो इसका जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो 2 क्रॉस, उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो 2 क्रॉस 3 या 2 बाई 3। इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बी मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम इस बी मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास 1 है, तो 1 प्लस 1 इसको हम प्लस करके 2 लिखेंगे। 12 बाई 4 को हम 3 लिखेंगे, 4 प्लस 2 हमारे पास 6 आता है, 10 बाई 2 का आंसर 5 आता है, और 8 बाई 2 का आंसर हमारे पास 4 आता है। अब इन दो मैट्रिसेस को हम कंपेयर करेंगे, तो पहली कंडीशन ये है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इसका ऑर्डर 2 बाई 3 है, तो इसका अब ऑर्डर चेक करें। इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 क्रॉस, और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे हमारे पास कितने 3, तो 2 क्रॉस 3। अगर आप देखें तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो हमारे पास सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। और फर्स्ट कंडीशन क्या है कि बोथ द मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर। दूसरा कंडीशन अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास ए और बी मैट्रिसेस है, इसके करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम करिस्पॉन्डिंग पोजीशन को उसको समझ लेते हैं कि करिस्पॉन्डिंग पोजीशन से क्या मतलब है। करिस्पॉन्डिंग पोजीशन का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो हमारे पास 1 है। इसी तरह अब आप बी मैट्रिक्स में देखें, यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास जो एलिमेंट है वो 1 है। इन दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन हमारे पास सेम है। यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 है, और यहाँ पर भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 1 है। दोनों मैट्रिसेस में जो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स है उसको हम करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कहते हैं और करिस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे 1 जो है वो 1 के इक्वल है। इसी तरह अगर आप देखें तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 2 है, यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में भी हमारे पास 2 है। इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में 3 है, और यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में बी मैट्रिक्स में भी हमारे पास 3 आ रहा है। सिमिलरली अगर आप सेकंड रो के एलिमेंट को कंपेयर करें तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वो भी हमारे पास आ रहे हैं 6 5 और 4। इसका मतलब यह है कि दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ए और बी मैट्रिक्स, बी का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसके करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो सेम है। अगर आप सिंपल वर्ड्स में इसको समझना चाहें तो इस ए मैट्रिक्स को उठाकर आप इस बी मैट्रिक्स के ऊपर रखें तो दोनों बिल्कुल सेम होंगे। उसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद भी सेम होंगे और उसके एलिमेंट भी सेम होंगे। तो सेकंड कंडीशन है कि द सेकंड कंडीशन है आल्सो सेटिस्फाइड, दैट इज द एलिमेंट ऑन द करिस्पॉन्डिंग पोजीशन इज इक्वल। तो इसलिए हम इन दो कंडीशन के बेस पे कह सकते हैं कि ए और बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है। अब हम एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। तो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है सी। अब इस सी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 2 है, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें हमारे पास 2 आ रहे हैं। अब इस डी मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम इसमें 3 आ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। अगर आप देखें तो इनमें 3 क्रॉस 2 और ये 2 क्रॉस 3, यानी इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। इसका मतलब ये है
कि यहाँ पर पहली कंडीशन जो है वो वायलेट हो रही है, यानी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम आगे नहीं जा सकते। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी और डी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल 3 को देखें, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ई। इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास ऑर्डर है, इसमें 3 रोज और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 3/2। एफ को देखें, यहाँ पर भी हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी 3x2। अब अगर देखें तो दोनों का ऑर्डर सेम है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं, इसके करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हैं हम उसको देखते हैं। तो 1 और 1 ये सेम है, 2 और 2 सेम है, लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास एलिमेंट आ रहा है 3। यहां पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट हमारे पास आ रहा है वो 4 है। तो ये जो करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट है ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड कंडीशन जो है वो वायलेट हो रही है। अगर इसमें एक भी एलिमेंट करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे सेम नहीं हो तो हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो एक दूसरा एलिमेंट है जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, यहाँ पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम में 3 है और यहाँ पर 4 है, तो ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो सेम नहीं है, यानी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल 2 में पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी तो हम आगे नहीं जा सकते थे। यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम दूसरी कंडीशन की तरफ चले गए। दूसरी कंडीशन में जब देखा तो करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे कुछ एलिमेंट सेम नहीं थे, तो लिहाजा ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल नहीं है। एक्सरसाइज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करते हैं। ये देखिए इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 आ रहे हैं, तो 2 क्रॉस, और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास यानी कॉलम्स की तादाद कितनी है वो भी 2 है, तो ये 2x2 यानी 2/2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर के बेस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होगा और कौन सा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर आप देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, यानी रोज की तादाद और कॉलम की तादाद सेम है, तो लिहाजा ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर आप दूसरा देखें बी मैट्रिक्स, तो यहाँ पर हमारे पास इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और कॉलम हमारे पास कितने 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास आता है 2x3। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे रोज की तादाद और कॉलम की तादाद जो है वो इक्वल नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक बात जो नोट करने की है वो ये है कि ऑर्डर में हम पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं और फिर नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमारे पास है सी मैट्रिक्स। अब सी मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो इसका आप ऑर्डर फाइंड करें। यहाँ पे रोज की तादाद 3 है, तो 3 क्रॉस, और कॉलम्स की तादाद भी हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 3 है। तो अगर आप देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, लिहाजा ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जब ये दो वैल्यूज हमारे पास इक्वल हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑर्डर की, यानी ऑर्डर की दो वैल्यूज अगर हमारे पास इक्वल हो तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल ना हो, इसको देखिए आप, ये 1x2, तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली आप इस मैट्रिक्स को देखिए, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो अगर इस आप देखिए 2x1, तो ये हमारे पास आ रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस हमें गिवन है इसका हमने ऑर्डर लिखना है। इसका ऑर्डर क्या है, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो ए मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर फाइंड करें तो ये इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, यानी रोज की तादाद यहाँ पे 2 है, तो हम लिखेंगे 2 क्रॉस, और फिर हम कॉलम की तादाद फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो 2 क्रॉस 3। इसी तरह हमारे पास इसका ऑर्डर हुआ 2x3। अब बी मैट्रिक्स को देखिए, यहाँ पे रोज कितनी है, एक ही रो है हमारे पास, और कॉलम भी हमारे पास कितने हैं, एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1x1। सिमिलरली सी मैट्रिक्स, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है, तो 2 क्रॉस, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास होगा 2x3। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो एफ मैट्रिक्स हमारे पास है। इस मैट्रिक्स को
अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 2 है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास हो गया 3 क्रॉस 2। सिमिलरली ई मैट्रिक्स जो है इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 है, तो हम लिखेंगे 1 क्रॉस, और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर आप देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो 1 क्रॉस 2। तो इसका ऑर्डर हमारे पास 1 क्रॉस 2 आ गया। लास्ट पार्ट डी मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हैं, 3, तो हम लिखेंगे 3 क्रॉस, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 3, तो ये भी हम लिखेंगे 3 क्रॉस 3। तो इसका ऑर्डर हमारे पास हो गया 3 क्रॉस 3। अब थोड़ा सा पिछले स्लाइड को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, यानी ये दो वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये दोनों वैल्यूज सेम है, नंबर ऑफ रोज की तादाद और कॉलम की तादाद सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और ये जो लास्ट वन है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 दोनों वैल्यूज सेम है, रोज की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स, और हमें ये एलिमेंट्स गिवन है कि आपने ये एलिमेंट फाइंड करने, A1 2 A2 1, इसी तरह हमें 6 एलिमेंट्स गिवन है। अब सबसे पहले हम इस एलिमेंट्स को समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जब हम मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो इसको अगर हम थोड़ा सा समझ ले तो ये चीजें हमारे लिए काफी आसान हो जाएगी। मैट्रिक्स को हम जनरल फॉर्म में जब लिखते हैं तो हम यूं लिखते हैं कि A11, यानी ए कोई भी एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट है, और 11 जो है ये इसके पोजीशन को डिफाइन करते हैं कि ये कौन सी जगह पे लोकेटेड है, यानी A11 जो है ये इस मैट्रिक्स में कौन सी जगह पर मौजूद है। तो पहला वन जो है ये रो के लिए है, और दूसरा वन जो है ये कॉलम के लिए, यानी ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद है। इसी तरह ये एलिमेंट जो है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। इसी तरह ये एलिमेंट जो है A13 ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। रेंडमली अगर हम कोई भी एलिमेंट उठाए, जैसे ये एलिमेंट है A32, तो इसका मतलब ये कि ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है। तो यहां से हम इस ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन को हम इस मैट्रिक्स में देखते हैं कि ये एलिमेंट जो है ये यहाँ पर कौन सी पोजीशन में है। तो A12 जो है ये एलिमेंट, इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, ये हमने इस मैट्रिक्स से वो एलिमेंट उठाना है जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मौजूद हो। तो आप देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमारे पास एलिमेंट कौन सा है, 2 मौजूद है। तो ये हमारे पास A12 जो है या इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो हमारे पास का 2 है। सिमिलरली यहाँ पर ये मैट्रिक्स मैंने दोबारा लिखा है। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है A21 का मतलब ये है कि ये एलिमेंट जो है ये हमारे पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद है। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हम देखते हैं, ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट मौजूद है वो -2 है, यानी A21 पोजीशन पे जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में वो -2 है। सिमिलरली अगर आप देखें तो A32 जो है इसका मतलब ये है कि ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को अगर हम हाईलाइट करें तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट है वो 1 है। तो ये हमारे पास A12, A21 और A32 की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 43 की वैल्यू हमारे पास, तो 43 का मतलब ये है कि फोर्थ रो और थर्ड कॉलम में, तो फोर्थ रो ये और थर्ड कॉलम ये, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास है वो 6 है। सिमिलरली हमारे पास जो वैल्यू है A13 की जो पोजीशन है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में अगर आप देखें तो ये फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट जो है वो -4 है। सिमिलरली हमारे पास A33, इस मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है। तो A33 का मतलब ये है कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट जो है वो 5 है, और ये हमारे पास वैल्यूज आ गई A43, A13 और